हेलो टू एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था ट्रायंगल चैप्टर से कि अब की यूपी बोर्ड ने उसमें कौन कौन से टॉपिक्स रखे हैं और कौन कौन से नहीं। तो यानी हम लोगों ने पूरा सिलेबस देख लिया था कि हम लोग को अब की क्या पढ़ना है और क्या नहीं। तो उसी ऑर्डर में आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहले थ्योरम्स को, यानी जो दो थ्योरम्स थी ट्रायंगल्स चैप्टर के रेशो टॉपिक से रिलेटेड, उसको हम लोग आज डील करेंगे। यानी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि इसमें जो थ्योरी थी 6.1 और 6.2 वो डिपेंड थी रेशो टॉपिक पर, और जो बात की थी थ्योरम्स 6.3, 4 एंड 5 ये डिपेंड थी सिमिलैरिटी के ऊपर। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया गया था कि सबसे पहले हम लोग 6.1 थ्योरम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद 6.2 और उसके बाद हम लोग टच करेंगे एक्सरसाइज कि इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं यूपी बोर्ड में। फिर उसके बाद हम थ्योरी 6.3, 4 एंड 5 कंप्लीट करेंगे और उसके बाद सिमिलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग टच करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सीरीज थ्योरम 6.1 के साथ। थ्योरम 6.1 है जो कि एनसीईआरटी में 6.1 है और एचएम पब्लिकेशन में लिखी हुई है थ्योरम नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसे ही थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। यानी अगर बोर्ड थेल्स थ्योरम के बारे में भी प्रूविंग पूछ ले तो यही हम लोग को लिख देनी है, यानी थ्योरम नंबर 1 या 6.1। थ्योरम क्या थी? थ्योरम ये कहती है कि थ्योरम है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। यानी एक लाइन अगर ड्रॉ की जाए पैरेलल टू वन साइड, ये मान लेते हैं एक ट्राइंगल है, तो एक साइड के इसको लेट कर लेते हैं ए बी और वर्टेक्स सी। तो मान लेते हैं एक साइड बीसी है, बीसी के एक पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जा रही है। यानी मान लो बीसी जो लाइन है इसमें उसकी कोई पैरेलल लाइन, एक हमने एक पैरेलल लाइन या लेट कर लेते हैं इसको, इसके पैरेलल लाइन हमने एक डीई खींची। फिर कह रहा है कि फिर से देखते हैं इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, वन साइड मतलब एक बीसी साइड ले लेते हैं, उसके एक हमने पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। जो अदर टू साइड्स कौन सी? ए बी यानी ये वाली साइड और ए सी यानी ये वाली साइड। इनको इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स पर, कुछ अलग अलग पॉइंट्स पर, यानी डीई क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। ऑफ कोर्स ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है। देन मतलब तो द अदर टू साइड्स, जो टू साइड्स होंगी यानी ए बी और जो ए सी होंगी वो डिवाइड होंगी इन द सेम रेशियो। मतलब जो डिवाइड होंगी वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। सेम रेशियो डिवाइड का मतलब होगा कि जो ए डी और डी बी का जो रेशियो होगा यानी ए डी अपॉन डी बी वो इक्वल होगा ए ई और ई सी के रेशियो के, यानी ए ई अपॉन ई सी के। ये हमें इसमें प्रूफ करना है, यानी ये थ्योरी कहती है। फिर से एक बार रफली इसको समझ लेते हैं, फिर इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। क्या कह रहा है? एक ट्रायंगल ले लो, उसमें से अगर एक साइड, ये मान लेते हैं नीचे वाली साइड, इसके कोई पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली, तो ये जो ड्रॉ होगी लाइन, ये दो जो साइड्स होंगी इनके कुछ पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करेगी, अफोर्स करेगी, यानी इसको काटेगी। तो ऐसा करने के बाद ये जो साइड होगी इसका रेशियो इक्वल होगा इसके रेशियो के इक्वल, यानी ये वाला पोर्शन अपॉन ये वाला पोर्शन इक्वल्स टू ये वाला पोर्शन अपॉन ये वाला पोर्शन। ये हमें इस थ्योरी में प्रूफ करना है। तो अब हम लोग का जो प्रूफ वाला पोर्शन है वो स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एक हेडिंग डालते हैं सबसे पहले, जो कि होगी गिवन, यानी इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले तो हम लोग ट्राइंगल बना लेते हैं, तो उसकी लैंग्वेज लिखते हैं। तो पहले बात लिखा कि मान लेते हैं एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी सी। कंसिडर ए ट्राइंगल ए बी सी सच दैट, यानी इस तरीके की इसकी साइड डीई जो होगी वो पैरेलल होगी बीसी के, ये हमने माना। साथ में यानी एंड जो डीई होगी वो इंटरसेक्ट करेगी, जो डीई लाइन होगी वो इंटरसेक्ट करेगी ए बी को और ए सी को। कहाँ पर? एट पॉइंट डी एंड पॉइंट ई रिस्पेक्टिवली। ये हमने लिख लिया। दूसरी हेडिंग क्या होती है? ये हो गई गिवन की। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम भी बना लेते हैं। कंसीडर ट्राइंगल, एक ट्राइंगल कंसीडर कर लिया। ऐसा किया कि डीई जो होगी वो पैरेलल होगी बीसी के, यानी ये हो गया बीसी के ऊपर ए है। अब बीसी के पैरेलल कौन सी लाइन? डीई। एंड डीई इंटरसेक्ट, जो डीई होगी इंटरसेक्ट करेगी ए बी को एट पॉइंट डी, और जो ए सी होगी वो इंटरसेक्ट होगी एट पॉइंट ई। ये हमने ड्रॉ कर लिया। दूसरी हेडिंग क्या होती है? दूसरी हेडिंग होती है कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो टू प्रूव है,
यानी जो हमें प्रूफ करना है वो क्या है, ए डी इसका पोर्शन यानी ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, ये हमें प्रूफ करना है। ये हो गई दूसरी हेडिंग। उसके बाद अगर नीड होती है कंस्ट्रक्शन की तो वो करते हैं, अदरवाइज हम लोग ये हेडिंग स्किप कर सकते हैं। हेडिंग कौन सी है, कंस्ट्रक्शन की, तो लिख लेते हैं क्योंकि इसमें हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, देखो यहाँ पर एक अदर पॉइंट ले लिया एल, और एल को हमने टच कर लिया पॉइंट ई से। इसी तरीके से यहाँ एक अदर पॉइंट ले लिया एम, और इसको टच कर दिया डी से। इसी तरीके से डी और सी को टच कर लिया, और बी और ई को टच कर लिया। यानी जितना भी हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है उसको पहली बात तो हम लोग डॉटेड लाइन से शो करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं। क्या करा हमने ज्वाइन किया। डायग्राम आप लोग बना लेना रफ कॉपी में, और वीडियो के साथ उस डायग्राम को बार बार देखते रहना। हमने ज्वाइन किया ई एल को डी एम को इस तरीके से कि यहाँ पर हम लोग क्या बनाया, इसको ये बनाया एकदम परपेंडिकुलर, ये एल पॉइंट को और ये एम पॉइंट को। यानी ए ई में एम परपेंडिकुलर है और ए डी में एल परपेंडिकुलर है। यहाँ लिखेंगे कि इस तरीके से कि पॉइंट जो लाइन ई एल है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। इसी तरीके से जो लाइन डी एम है वो परपेंडिकुलर है लाइन ए सी पर। उसके बाद नीचे भी हम लोग ने कुछ लाइंस को ज्वाइन किया है तो वहाँ पे लिख देते हैं अगेन ज्वाइन डी सी और बी ई। ये हम लोग का कंस्ट्रक्शन पोर्शन हो गया। अब जो हम लोग को प्रूफ करना है वो लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रूफ। अब प्रूफ क्या करना है हम लोग को, अब यहाँ पर हम लोग एकदम क्लियर डायग्राम इसका ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया ट्राइंगल, ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है जो कि पैरेलल है पोर्शन बी सी के, और ये हमने खींचा परपेंडिकुलर, ये भी ड्रॉ किया हमने परपेंडिकुलर। ये पॉइंट बी, पॉइंट ए, ये हो रहा पॉइंट डी और ये पॉइंट ई। और यहाँ पर क्योंकि परपेंडिकुलर तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं 90 डिग्री, और ये होगा पॉइंट एल और ये पॉइंट एम। पॉइंट एल और पॉइंट एम इसको हमने भी टच कर लिया डी सी और इसको बी ई। ये डायग्राम हम लोग का काम आएगा। तो प्रूफ करते हैं हम लोग। डायग्राम के साथ प्रूविंग को जरूर देखते रहना, क्योंकि विदाउट डायग्राम हम इस थ्योरम को समझ ही नहीं सकते। तो पहले तो हम लगा देंगे कि यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सबको पता होता है कि एरिया क्या होता है, वो होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर हाइट। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब इसका हम लोग बार बार यूज़ करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ट्राइंगल ए डी आपको दिख रहा होगा, ट्राइंगल ये रहा ए, ये रहा ट्राइंगल ए डी और ई। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लिखेंगे इस केस में कि ये होगा अब 1/2 मल्टीप्लाई डी ई। इसमें क्या है, अब इसमें ये देखना है कि हम लोग को बहुत ही सही ढंग से हमें ये चूज़ करना होगा कि कौन सा एरिया कहाँ पे लगाना है। यानी देखो ट्राइंगल ये रहा ए डी ई। अब इस ट्राइंगल में हमने इसे परपेंडिकुलर हाइट माना है ई एल को या एल ई को, और ये इसी वजह से 90 डिग्री है। तो इस केस में हम बेस किसको लेंगे, ए डी को। किसे बेस लेना है, ए डी को। यानी यहाँ पर जो बेस की वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे ए डी के फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखते हैं बेस के प्लेस पे क्या, ए डी मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर हाइट अभी बताया कि ये हो जाएगा ई एल, तो यहाँ पर लिख देंगे ई एल। यानी ऐसे हमें ध्यान देना कि कौन से एरिया में कौन सी वैल्यू पुट करनी है। फिर से देखते हैं एरिया ऑफ डी बी ई, ट्राइंगल डी बी ई। अब ये डी बी ई ट्राइंगल कहाँ होगा, ये जस्ट उसके पास ही है डी बी ई, यानी ये रहा डी बी ई, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। अब इसमें बेस क्या लेंगे हम लोग, बेस लेंगे डी बी, और परपेंडिकुलर हाइट क्या होगी, ई एल, यानी ये वाला। यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं कि जब पहले हम लोग पढ़ते थे ट्राइंगल, तो जैसे ये मान लो ये ट्राइंगल है, इसका एरिया क्या होगा, ये इसका ये परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगा अपॉन बेस। लेकिन क्या हो जब ट्राइंगल कुछ इस तरीके से होते हैं, इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि इसमें परपेंडिकुलर हाइट क्या ले। तो देखो ये तो बेस हो गया, ये वाला नीचे वाला पोर्शन, और जो परपेंडिकुलर हाइट होती है वो यहाँ से इंक्लाइन वे पे भी जा सकती है, यानी टेढ़ी भी हो सकती है।
यानी ये नहीं लेना है कि ये वाले पोर्शन जो ड्रॉ हो रहा है, ये वाला पोर्शन, इसको हाइट ले ली जाए, ऐसा रॉन्ग होता है। तो जो भी इसका वर्टेक्स होगा उससे ही हम एकदम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बेस तक, यानी यही इसकी परपेंडिकुलर हाइट होगी, वो भले इसके अंदर हो या बाहर। तो यहाँ पर यही समझना था। तो इसी केस में देखो यहाँ पर ED नहीं होगा, क्या होगा, EL होगा, क्योंकि यही परपेंडिकुलर हाइट इस केस में भी रहेगी, क्योंकि ये देखो परपेंडिकुलर हम लोग ने ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर लिखते हैं इसका बेस क्या होगा, ऑफकोर्स DB, और जो परपेंडिकुलर हाइट होगी वो क्या होगी, फिर से EL। अब ऐसा क्यों लिया जा रहा है ट्राइंगल, देखो हमें AD लेना था, तो देखो इस केस में AD आ गया है, और फिर अपॉन में DB लेना था, तो इस केस में DB आ गया है। तो इस वजह से कहा गया कि स्टार्टिंग में कि बहुत ही अच्छे से चूज़ करना है कि ट्राइंगल का कौन सा एरिया चाहिए। अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग डिवाइड दे देंगे, इक्वेशन दिस एंड इक्वेशन दिस। तो इन इक्वेशन को डिवाइड दे दो, तो लिखेंगे डिवाइड देने पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, 1/2 मल्टीप्लाई बाई AD मल्टीप्लाई EL अपॉन 1/2 मल्टीप्लाई DB मल्टीप्लाई EL। 1/2 कैंसिल, EL और EL कैंसिल, कितना बचा, AD अपॉन DB। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन A। अब फिर से हमें यही प्रोसेस दोहराना है दूसरे साइड्स के ट्राइंगल के लिए, यानी हमने इधर वाली साइड निकाल ली है, अब हमें ये वाली साइड निकालनी है। तो इसको भी लिखते हैं यहीं पर। नाउ निकालेंगे ट्राइंगल, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, अगेन ADE, या इसको लिखते चलिए अगर समझना है सही से। यानी अभी हमने ये वाला बेस लिया था और ये वाली परपेंडिकुलर हाइट ली थी, अब की हमें क्या करना है, अब की हमें इस ट्राइंगल में ये वाली परपेंडिकुलर हाइट निकालनी है इस वाली साइड को निकालने के लिए। तो ये ट्राइंगल का नाम तो वही होगा ADE, तो यहाँ पर लिख लिया ADE, या इसको AED, कुछ भी लिखो, बात वही है। ट्राइंगल में कोई भी अल्फ़ाबेट इधर उधर कर सकते हैं। तो इसको भी लिखेंगे 1/2। अब इसमें कौन सी बेस लेंगे, जो हमें साइड चाहिए, यानी AE, और उसके रिस्पेक्ट में अब परपेंडिकुलर हाइट कौन सी है, DM, ये हो जाएगा DM। इसी तरीके से एरिया नीचे वाला जैसे उसमें निकाला था, तो ये हो जाएगा DEC। इसमें भी परपेंडिकुलर हाइट कौन सी, ये DM वाली, ये पीछे हमने समझाया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई EC, यानी बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर हाइट कौन सी, सेम DM। अब अगेन इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग को डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड देंगे, हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई AE मल्टीप्लाई बाई DM अपॉन 1/2 मल्टीप्लाई बाई EC मल्टीप्लाई बाई DM। अगेन 1/2 एंड DM कैंसिल, और ये बच जाएगा AE अपॉन EC। ये होगा इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पर ये देखना है कि देखो यहाँ पर ट्राइंगल ADE आ चुका है और यहाँ पर भी ट्राइंगल ADE आ चुका है, बट नीचे जो ट्राइंगल है DBE और यहाँ पर है ECD, ये किसी तरीके से इक्वल नहीं, यानी इनको भी इक्वल बनाना पड़ेगा। तो एक थ्योरी होती है वो यहाँ पे समझ लो, तो लिखते हैं यहाँ पर, सिंस ट्राइंगल DBE एंड ट्राइंगल ECD आर ऑन द सेम बेस, बेस का नाम क्या है, DE, और साथ में एंड द सेम पैरेलल लाइंस, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पर, एक ही बेस हो, उसी बेस पर ट्राइंगल्स बने हों, और वो ट्राइंगल्स के जो वर्टेक्स हों वो एक ही पैरेलल लाइंस के बीच में हो, तो हमेशा इन ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है वो क्या होता है, बिल्कुल इक्वल होता है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। तो लाइंस DE एंड BC, एक ही पैरेलल लाइन DE और BC के बीच में, इसलिए क्या होगा यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD के। ये यहाँ पर हम लोग ने प्रूफ कर दिया। तो यानी यहाँ पर हम लोग ECD के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ DBE। यानी फिर से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम लोग लिख लेते हैं। ये रही इक्वेशन फर्स्ट, जो कि क्या है, एरिया ऑफ ADE एरिया ऑफ
ADE अपॉन एरिया ऑफ DBE इक्वल्स टू कितना आया था, AD अपॉन DB, इक्वेशन फर्स्ट थी। और नीचे क्या है इक्वेशन, सॉरी क्या है, एरिया ऑफ ADE अपॉन क्या था, एरिया ऑफ ECD। ये इक्वल कितना आया था, ये इक्वल कितना था, AE अपॉन EC। अब हमने ECD को प्रूफ कर लिया है कि वो किसके इक्वल है, DBE के। तो हम यहाँ पर ECD के प्लेस पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन क्या होंगी, इक्वल, क्योंकि ये जो वैल्यू लिखी हुई है वही वैल्यू नीचे लिखी हुई है। इस हिसाब से जब ये आपस में इक्वल हैं तो इनकी वैल्यूज़ भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी लिखेंगे AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, और यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पर हो जाएगा हेंस प्रूफ्ड। तो इस हिसाब से हमने देखी थ्योरम नंबर 1, जिसमें क्या प्रूफ करना था, प्रूफ करना था कि एक ट्राइंगल होता है जिसका कोई भी बेस ले सकते हैं, उस बेस के बिल्कुल भी पैरेलल एक लाइन खींची जाए तो वो लाइन अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती हैं। दैट मीन्स ये वैल्यू अपॉन ये इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू अपॉन ये वाली, और ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो आज की वीडियो में हमने देखा थ्योरम नंबर फर्स्ट, जो कि डिपेंड थी थेल्स थ्योरम पर, और जो अगली वीडियो होगी वो बिल्कुल इसकी उल्टी होगी, यानी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।